राहुल गांधी। पप्पू पास नहीं होगा। पप्पू क्यों कह रहे हैं? पप्पू का क्या मतलब? तो आसाराम जी बोलते थे ना, पप्पू पप्पू पप्पू। आसाराम जेल में, लेकिन अपना बच्चा छोड़ दिया बाहर। हमारा विपक्ष मजबूत नहीं है, सबसे बड़ी समस्या इस देश में ये है। पेपर लीक हो रहा है, किसान, ये तो होता ही है, ये तो चलता रहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। झारखंड में या बिहार में केजरीवाल जैसे मुख्यमंत्री हो तो लगता है अच्छा? नहीं चाहिए जी, फ्री वाला नहीं चाहिए। जब से मोदी जी आए तब से कांग्रेस की लुटिया धार हो रही है। तो मोदी जी पनौती है, मोदी जी पनौती है। मोदी जी जब से आए 500 साल का जो राम मंदिर था वो बन गया। मोदी जी पनौती है। इन्होंने होल्डिंग लगवा के इतना पैसा बर्बाद कराते हैं। दूसरा कोई कराएगा, प्रचार जीवी है। आप क्या कराना है ये नहीं बताएंगे, हम जो कराएंगे अच्छा है। दूसरा करे कलेक्टर लीला, हमारी तो रासलीला ही चलेगी। भारत देश है, हिंदू यहाँ हिंदू ज्यादा है, हिंदू बहुसंख्यक हैं, तो हिंदू को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दो। यूपी में घर घर योगी और इंडिया में मोदी। नमस्कार, मैं शिखा, आप सभी का स्वागत है भैया जी गजब में। एक बार फिर से हम जनता के बीच में आ चुके हैं लोगों की राय लेने के लिए कि वो 2024 को लेके क्या सोच रहे हैं, और यूपी में जो परीक्षा रद्द हुई है और जो पेपर लीक हुआ इस पे क्या कुछ बोलेंगे लोग। तो तमाम मुद्दों पे हम बातचीत करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे लोग हम बात करते हैं। 2024 में किसको देखना चाहते हैं? हम तो मोदी को ही देखना चाहते हैं। वजह उनका कोई भी काम जो है ना नकारा नहीं जा सकता। क्यों? इसलिए कि सारा काम समाज के लिए ही कर रहे हैं। हाँ, जन सेवा, जनधन योजना, कोई भी ऐसा काम नहीं है जो आपके मेरे लिए नहीं कर रहे हैं। हाँ, आने वाला भविष्य के लिए कर रहे हैं, हमारे बच्चों के लिए कर रहे हैं। कहाँ से हैं? हम झारखंड से हैं। झारखंड से हैं। हाँ जी। तो वहाँ की गवर्नमेंट ने घोटाला किया है? बुरी तरह किया है। बुरी तरह किया? बुरी तरह किया है। उन्होंने तो कहा है, हेमंत सोरेन ने, अगर मैंने घोटाला किया होगा तो आप मुझे कभी भी झारखंड में वो तो जांच में आ जाएगा ना जी। वो तो जांच में आ जाएगा ना। अगर वो मतलब बेगुनाह साबित हुए तो ये मानेंगे कि ईडी सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है? देखिए, सीबीआई को जो है ना मुद्दा बनाया जाता है। सीबीआई का कांग्रेस का सरकार था, उस टाइम भी जो है सो सीबीआई को बोला जाता था। उस समय मोदी जी भी बोलते थे। नहीं, मोदी जी क्यों बोलेंगे? मोदी जी भाजपा बोलती थी। नहीं, भाजपा तो जहाँ पे गलत होता है। मैं कांग्रेस जब थी और सीबीआई ईडी जब रेड मारा करती थी तो उस समय भाजपा भी बोलती थी कि ईडी सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है। नहीं, जहाँ पर करती थी सरकार ना दुरुपयोग, वहाँ पे बोला जाता था, न कि नेसेसरी राजनीति के लिए नहीं बोला जाता था। आपके हिसाब से, आपके कहने का मतलब है कि कांग्रेस करती थी? हाँ, ईडी सीबीआई बहुत सारा घोटाला है उनका, पूरा दुनिया जग जाहिर है। भाजपा ईडी सीबीआई का दुरुपयोग नहीं कर रही? नहीं करती। कांग्रेस करती थी। हाँ, करती थी। झारखंड में या बिहार में केजरीवाल जैसे मुख्यमंत्री हो तो लगता है अच्छा? नहीं चाहिए जी, फ्री वाला नहीं चाहिए। फ्री तो मोदी जी के सरकार में भी मिल रहा है। कहाँ फ्री दे रहे हैं? वो तो मध्य प्रदेश जाइए, गरीबों के लिए कर रहे हैं, हमारे लिए कहाँ? हमको तो एक पैसा नहीं मिलता है। क्यों? लड़कियों के लिए कर रहे हैं, प्यारी बहना योजना मध्य प्रदेश में। हाँ, सारी लड़कियों के लिए। जो गरीब लोग हैं, जो सहिया है, जो आपको जो बाहर निकल जाती है कमाने के वास्ते, उसके लिए कर रहा है। अच्छा, अभी एमएसपी पे जो किसान धरना दे रहे हैं उसको लेके क्या कहें? उस पर क्या कहें जी, आप लोग तो खुद समझते हो। ये राजनीति है पूरी तरह से। किसान राजनीति कर रहे हैं? एकदम राजनीति कर रही है। एमएसपी नहीं देना चाहिए? नहीं देना चाहिए, दिया ही तो है। कहाँ दिया है? अभी तो दिया ना, 5-5 उस पर आपका उनका मंत्री दिए तो। कहाँ दिए? हाँ, दिए तो। अगर देते तो वो रुके रहते। नहीं, वो लोग तो बहुत सारा मांग रहा है ना, 23% मांग। केजरीवाल ने कहा है कि हमारे पास इतना पैसा है कि हम दे सकते हैं एमएसपी। नहीं, वो झूठ बोलता है। झूठ बोलता है? आप क्या कहेंगे? वो एकदम झूठा है। वो सरकार जो है ना, दिल्ली का सरकार जो सरकार का कोई भी उपयोग नहीं करेंगे, कोई न घर लेंगे न गाड़ी लेंगे। अभी तो हवाई जहाज में चल रहा है अगला। तो जब मोदी जी 2 लाख का सूट पहन सकते हैं, ऐसा कहते हैं, तो एक मुख्यमंत्री। अरे प्रधानमंत्री हमारे 2 लाख का 2 करोड़ का पहनेंगे, क्यों नहीं पहनेंगे? गरीबों का पैसा लेके? कैसे गरीबों का पैसा? देश नहीं दे रहा है क्या? हम लोग दे नहीं रहे, हम लोग टैक्स नहीं दे रहे हैं उनको। पूछ रहे 2 लाख का? हाँ, मुख्यमंत्री ले 2 लाख नहीं, कौन कहता है कि 2 लाख का सूट पहनते हैं? ऐसा स्लिप हमको दिखाने कि 2 लाख का सूट पहनते हैं। ये सब बकवास वाली बात है। जिसको पास जितना पैसा वो पहन सकता है, अलग बात है। तो मुख्यमंत्री को नहीं? मुखिया है तो हम पहनाएंगे उनको। मुख्यमंत्री भी तो दिल्ली का मुखिया है। मुखिया है, लेकिन मुखिया ऐसा काम नहीं कर रहा है ना, एक तरफा काम कर रहा है। क्या करना चाहिए केजरीवाल?
सबको एक नज़र से देखना चाहिए जैसे मोदी जी देख रहे हैं। केजरीवाल क्या जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। केजरीवाल तो कभी अच्छा किए ही नहीं है। और फ्री में जो बांट रहे हैं सारी चीजें वो गलत कर रहे हैं। नहीं देखिए, फ्री में बांटने का क्या उनके घर का थोड़ी है ये तो सरकार का कोष रिक्त कर रहे हैं वो। उनके घर का ना बिजली है, ना पानी है, ना बस है। जनता तो तब भी जी रही थी, जनता अभी जिएगी, आगे भी जिएगी। इनको फ्री देने का कोई अधिकार थोड़ी है। ये तो लुभावनी वादे किए, लुभावनी अपना निभा रहे हैं उस चीज़ को हम फ्री में देंगे, क्योंकि जनता कहा गया, चाणक्य ने, महान पंडित चाणक्य ने कहा है कि जिस देश की जनता, जिस राज्य की जनता चाटुकारिता और अपने से निस्वार्थ के लिए जीती है, उस देश का कुछ नहीं होगा। लेकिन देश में तो राज्य में है, तो दिल्ली जो हाल आप स्वयं देख रहे हैं क्या हाल है दिल्ली का। तो केंद्र जिसके हाथों में वो सही है। केंद्र तो देखिए बड़ी मुश्किल से अच्छे आदमी के हाथ में आया है, मोदी जी के हाथ में आया है। केंद्र तो सही है। राहुल गांधी का राहुल गांधी पप्पू पास नहीं होगा। पप्पू क्या कहते हैं, पप्पू क्यों कह रहे हैं, पप्पू का क्या मतलब। तो आसाराम जी बोलते थे ना पप्पू पप्पू पप्पू। आसाराम जेल में लेकिन अपना बच्चा छोड़ दिया बाहर। आसाराम के साथ मोदी जी का भी फोटो है। देखो फोटो तो आप किसी के साथ खींच सकते, फोटो का मतलब होता मोदी है। जी मानते थे आसाराम को। मोदी जी मानते थे, आपको इंटरव्यू दिए मोदी जी ने? मोदी जी तो इंटरव्यू दे ही नहीं रहे हैं। नहीं, मोदी जी अगर आपको इंटरव्यू तो आप प्रमाण दिखाइए ना। नहीं, आप देखिए कई बार ऐसा है कि वो गुरु शिष्य की तरह साथ में आसाराम और मोदी जी। वो एक आध्यात्मिक गुरु थे आसाराम जी। और रही बात मोदी जी फोटो के साथ में, तो फोटो तो ऐसे होते, फोटो से कोई फर्क नहीं पड़ता ना। तो राहुल गांधी को आपने पप्पू कहा। राहुल गांधी पूरा देश पप्पू कहता है। राहुल जी अभी आपने भी कहा ना। मैं तो कहती एक परिभाषा दीजिए, पप्पू क्या परिभाषा है पप्पू का। नहीं, पप्पू कोई परिभाषा नहीं। पप्पू मतलब है भाई, पप्पू देख बुलाने का नाम होता है, पप्पू है वो। देखिए राहुल गांधी जी, वो जो आप बता रही थी ना अभी कि आसाराम के साथ उनकी फोटो है नरेंद्र मोदी जी की, अभी मैं दिखा रहा हूँ मेरे पास जस्ट है। आप जो बोल रहे थे कहाँ है फोटो, फोटो है, माला पहना रहे बल्कि उन्हें। अच्छी बात है। वही तो मैंने देखा। वो गुजरात के सीएम थे तभी वो वहाँ पे मिले, बल्कि उनका हाँ तुम्हारी शादी होगी। ठीक है आपने भाई, फोटो क्या मतलब होता है आपने? कल को तुम्हारी आप इधर आ जाइए, आप बता दीजिए। नहीं, अरे कल को इनकी शादी होगी, इनके बच्चे पैदा होंगे, कल को आतंकवादी निकल जाएंगे, इसकी क्या गारंटी है? बताओ, कुछ गारंटी है? कल को तुम्हारे जो खाए पिए इसके नागरिक को आतंकवादी बोल रहे हैं, ये कहाँ से उचित है ये बताइए। किसको बताया, किसको बताया? नहीं, आप इस देश में बैठकर ऐसे तो कोई भी आतंक, क्या मतलब कि आप बैग में आपके क्या बताइए, क्या है आपके बैग में? अब मैं आप पर ऐसे प्रश्न चिन्ह उठाऊंगा, आपको अच्छा लगेगा? ये शोभा देता है ऐसे प्रश्न चिन्ह उठाना? ये चीज बोल रहे हैं ना, उसके साथ फोटो खिंचाए, उसके साथ फोटो खिंचाए, उसका क्या तात्पर्य है? बताओ, किसका क्या तात्पर्य है? बात ये हो रही है। तो पूरी बात सुन। एक तो पप्पू जो आपने कहा है, आपने कहा पूरी दुनिया पप्पू कह रही है, तो ये जो है पूरी दुनिया पनौती भी कह रही है मोदी जी को। इससे मतलब ये एक्सेप्ट मोदी जी पनौती हैं। क्यों पनौती है? बता रहा हूँ ना, उसका उदाहरण दे रहा हूँ। मोदी जब से मोदी जी आए तब से कांग्रेस की लुटिया धार हो रही है, तो मोदी जी पनौती है। मोदी जी पनौती है। मोदी जी जब से आए 500 साल का जो राम मंदिर था वो बन गया। मोदी जी पनौती हैं। मोदी जी पनौती इसलिए है कि जब से मोदी जी और योगी जी की जोड़ी बनी है, उत्तर प्रदेश में ऐसा रिकॉर्ड था कि दूसरा वो पेपर लीक हो रहा है भाई साहब। वो तो मैडम जी, इसमें कौन सी बड़ी बात है? आप कहें पेपर लीक हो रहा है, किसान, ये तो होता ही है, ये तो चलता रहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब विद्यार्थी और स्टूडेंट्स की लाइफ खराब हो रही है, इससे कोई फर्क नहीं। अब पेपर लीक में तो मोदी योगी जी नहीं कर दिए ना। मान लीजिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, सबके लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं मोदी जी, लेकिन एक शिक्षा के लिए अगर हम पेपर लीक हो रहा है, बच्चे ने फॉर्म भरा है, पैसे लगाए हैं, इंतजार किया, प्रिपरेशन किया, वो 6 महीने टल गया, तो क्या वो बच्चे ने जो पैसे लगाए 200 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए, वो वापस आएंगे? नहीं, देखिए क्या इससे पहले कभी पेपर लीक नहीं हुए हैं? हुआ, तो इसीलिए तो सरकार बदली गई। सरकार से एक कारण नहीं बदली जाती है, सरकार बदलने का कई कारण होता है। सर अभी आपने बोला था कि मोदी जी पनौती हैं। हम सब चीज़ों से सहमत करते हैं, बहुत अच्छा किया मोदी जी, लेकिन ये जो स्टूडेंट्स के साथ हो रहा है ये सही हो रहा है? नहीं, ये तो इस पे छानबीन अभी योगी जी बोले, इस पे शायद उन्होंने बोला कि छानबीन कुछ बोला है कि 6 महीने बाद परीक्षा। हाँ, कुछ करेंगे उस पे ना, करेंगे 6 महीने बाद करेंगे भाई। वो उनका हिंदू राष्ट्र चाहते हैं आप? नहीं, हिंदू राष्ट्र तो सभी चाहते हैं, अगर मेरे जो बाद में होगा हिंदू राष्ट्र चाहते हैं। चलिए यहाँ पे युवा है और आप लोग थोड़ा आगे आइए। युवा को चाहिए, आपको नहीं चाहिए? नहीं, हमको तो सबको चाहिए ना हिंदू राष्ट्र। कैसा हिंदू राष्ट्र की कैसी परिकल्पना है आप? देखो, हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना उतना तो बताने में आप ज़्यादा पढ़े लिखे, आप ज़्यादा समझ पाएंगे। हिंदू राष्ट्र जैसे किसी ने बोल दिया भाई, अभी मैं छोटी सी बात कहूँगा, अभी आप 5 मिनट खाली उस पेड़ की तरफ देखिए, कुछ मत कीजिए, सिर्फ 5 मिनट देखिए, आपके पास 100 आदमी आ जाएंगे जी आप क्या देख रहे हैं, समझ गए ना?
तो हिंदू राष्ट्र सभी चाहते हैं, इसकी परिभाषा मैं नहीं बता सकता हिंदू राष्ट्र मतलब क्या है। क्या परिकल्पना है हिंदू राष्ट्र बनने के बाद, क्या बदलाव होगा जो अभी नहीं है? नहीं, बदलाव तो बहुत हो चुका है। हिंदू राष्ट्र होने से क्या भाई, हिंदू राष्ट्र जैसे कहते हैं भाई भारत देश है, हिंदू यहाँ हिंदू ज्यादा हैं, हिंदू बहुसंख्यक हैं, तो हिंदू को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दो। हिंदू राष्ट्र चाहिए ना आप लोग को? नहीं हिंदू राष्ट्र क्या है, पहले आप हमको बताइए, आप किस हिंदू राष्ट्र की बात कर रही हैं? पूछ रही हूँ, हिंदू आपको चाहिए? नहीं, क्या हिंदू, क्या किस हिंदू राष्ट्र? उन्होंने कहा कि हमें हिंदू राष्ट्र, आप भी बोले शासक कर रहे हैं यहाँ पे। हिंदू राष्ट्र तो चल ही रहा है, हिंदू हैं। अभी आप बोल रहे थे हिंदू राष्ट्र है। मत जाना नहीं चाहिए, हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्र रहना चाहिए, रहेगा जीवन भर रहेगा। अभी क्या रहेगा, अब भी है। तो हिंदू राष्ट्र मतलब ऐसे लिखा हुआ नहीं आना चाहिए ना, हिंदू भारत के बगल में हिंदू राष्ट्र है, ऐसे ऐसा तो नहीं चाहिए। ऐसा तो इतिहास के बारे में नहीं नेपाल है जिसे हिंदू राष्ट्र, नेपाल से नेपाल है हिंदू राष्ट्र। वही व्यक्ति है जो मुसलमान को उस दिन चोर बोल रहे थे, है ना? समझ भाई, हिंदू नेपाल में पता करिए क्या बोलते हैं किसको। जाओ हाँ? हिंदू भी हैं चोर, उन्होंने कहा मुसलमान भी था चोर है। कि यादव और मुसलमान चोर हैं, भैंस चुराते थे यूपी में। यूपी का तो मैं भी हूँ, ऐसा तो नहीं है, ऐसा नहीं है। यादव हिंदू नहीं है क्या? अगर आप ऐसे स्पेसिफिकेशन करेंगे, नहीं वो चोरी करेगा। अगर एक यादव में कोई एक इंसान खराब है तो आप उसको पूरी यादव कास्ट खराब कर दी, फिर यादव तो हिंदू आते हैं, ऐसे हिंदू खराब हो गए। मेरे गाँव में यादव 3.5 तो चोर हैं। कौन चोर है? यादव मेरे गाँव, हाँ। खड़े हो जाइए आप। अपनी हकीकत बात है, तुम्हारा चारा कर रहे हैं। मैं यादव नहीं हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं यादव नहीं हूँ, मैं यादव की बात ही नहीं कर रहा हूँ। लेकिन आप अगर स्पेसिफिकेशन करके किसी ऐसे बोलेंगे, थोड़ी गंदा हो जाएगा। पानी कहाँ से आएगा बताइए? मोदी चोर है, हाँ, ऐसे राहुल गांधी ने भी कहा था मोदी चोर है। राहुल गांधी को पप्पू मानते हैं? नहीं, हम पप्पू तो नहीं मानते उन्हें। ये पप्पू बोल रहे हैं, ये उचित नहीं है किसी को। वो ऐसे नहीं करना चाहिए। राहुल गांधी को क्या मानते? ठीक है, वो भी अपने पॉलिटिक्स कर रहे हैं, मेहनत करें। लेकिन वोट किसको देंगे? वोट अभी देखेंगे, अभी यूपी में घर घर योगी और समस्या ये है, वोट तो मोदी को ही जाएगी। मोदी के अलावा किसको देंगे आप? एक-एक करके बोलिए। नारा यही है, यूपी में घर घर योगी और इंडिया में मोदी, बस। अच्छा, वजह क्या है? वजह बस समर्थन, मतलब ये लगता है कि हाँ हिंदू राष्ट्र एक तरह से हो जा रहा है, ठीक है। दूसरा देखो, जितना भी उत्तर प्रदेश में हाईवे है उसका विकास हुआ है बस, और कई सारे कॉलेज भी खुले हैं। हमारी तरफ फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट पड़ती है, उसमें भी कॉलेज खुल रहा है एकदम। बस ये थोड़ा पेपर का इशू होता है, ये बहुत डिसअपॉइंट है, बाकी तो ठीक है। बाकी और क्या, अभी थोड़ी लीक करवा रहे हैं। हम तो एक कार्रवाई तो होती है। जी कार्रवाई होगी, 6 महीने का टाइम लिया, 6 महीने का पेपर होगा, उसके बीच में कार्रवाई होगी। जिन्होंने पेपर नीचे के लोग कर रहे हैं वो गलती उनकी है, और उसे ऊपर की सरकार गलत नहीं बोल सकते ना, नीचे वाले गलत काम कर रहे हैं। 6 बंदे पकड़े गए थे। नाराज नहीं होना, बढ़िया वीडियो बन रही है आपको क्या? मोदी होगी थोड़ी लीक करके पेपर। वही ना, देखिए सिस्टम मैं तो खराब मोदी से है। ये कहना चाहूँगा कि हमारे बिहार में थोड़ी सी फैक्ट्री वैक्ट्री डालने की कोशिश अच्छा, करें। बिहार से हो? जी हम बिहार से हैं। हम इन्हीं को ढूंढ रहे थे। तो आपको लगता है कि केजरीवाल अगर बिहार में शासन करेंगे तो कुछ बदलाव होगा? नहीं, मुझे तो मुश्किल लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे केजरीवाल पहले दिल्ली में बदलाव कर लें, फिर इनसे पुलिस, इनके देखिए इनके पास क्या म्यूनसिपैलिटी चला रहे हैं, दिल्ली अगर चला रहे हैं, ना इनके पास पुलिस है, ना इनके पास, सिर्फ इनके पास प्रशासन है, होल्ड है। अगर ये प्रदेश में ऐसा ही होगा? नहीं होता है, वो नहीं कह रहे। देखिए तो पंजाब में है तो कितना कंट्रोल कर रहे हैं, आप देख रही हैं ना कैसे दंगे क्या हो रहा है इससे, और ये सब हो रहा है वहाँ पर। खालिस्तान वाला इशू काफ़ी वहाँ पर रेज हुआ जब से पाकिस्तान उनकी सरकार बनी। गवर्नमेंट वो नहीं, आपकी तो है, नौकरी दे रही है। नहीं, नौकरी दे रही, सिर्फ नौकरी। अगर देखिए नौकरी, वो कौन सा देश था भाई जहाँ पर अभी यूक्रेन, वहाँ पर बहुत पैसा था, नौकरी थी, बट उग्रवाद हुआ ना, लड़ाई युद्ध हुआ ना। तो अगर सिर्फ नौकरी सब कुछ है तो फिर तो सिर्फ कंट्री, उग्र तो आप हो रहे हैं, कोई भी हो सकता हम हो रहे हैं तो नहीं, तो फिर तो अगर हमको ही होना है, सब कुछ हो जाए, उसके लिए सरकार क्या काम होता है? एक्शन क्या ले रही है? नहीं, सब कोई एक्शन तो बहुत पहले से लेते चला रहा है। क्या रिजल्ट निकल रहा है आप ये बताइए। आप वोट की बात कर रही हैं, किसको वोट देंगे? थोड़ा देर पहले आपने प्रश्न पूछा था, तो आप चले आइए पार्टी भाई आते हैं, किस पे वोट देंगे? आम आदमी पार्टी। इन पर किस फेस पर क्रेडिबिलिटी है आप ये बता दीजिए। आप किस कौन है? अरविंद केजरीवाल, इनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं। 4 साल पहले कुछ बोलते, 2 महीने बाद कुछ बोलते। 1-2 बयान आपको बयान बताएं? मैं घर नहीं लूँगा, मैं गाड़ी नहीं लूँगा, मैं ये नहीं लूँगा, मैं वो नहीं लूँगा। आ गए, सब लेंगे हम। इन्होंने होल्डिंग लगवा के इतना पैसा बर्बाद कराते हैं, दूसरा कोई कराएगा? प्रचार जीवी है। आप क्या कराना है ये नहीं बताएंगे, हम जो कराएंगे अच्छा है। दूसरा करे कलेक्टर लीला, हमारी तो रासलीला ही चलेगी। तो ये उचित है? दूसरी पार्टी आते हैं कांग्रेस, इनकी पार्टी में नेता कौन है आप बताइए? वो खुद नहीं मानने को तैयार है। खड़गे जी को बनाएंगे, राहुल जी को बनाएंगे। तो मानते हैं कांग्रेस की कुछ नीतियाँ अच्छी हैं, कुछ खराब हैं, ठीक है। अच्छी में कौन है?
नहीं, इकोनॉमी को लेकर मनमोहन सिंह जी के समय में अच्छा काम हुआ, जो हमने देखा नहीं है बट पढ़ा है। अभी हमें इतनी उम्र नहीं कि हम उनको देख पूरा कार्यकाल देखो, उन्हीं के कार्यकाल में हमारा जन्म हुआ, तो इतना नहीं पता है, बट जितना पढ़ा है अभी तक कुछ उनकी अच्छी हैं नीतियाँ। अब जैसे मोदी के समय इकोनॉमी के बारे में देखेंगे तो डॉलर भी काफ़ी हाई हो गया, राइज हो गया, तो ठीक है, कमियाँ हैं, कोविड का टाइम आया, ये सब हुआ, लेकिन बैलेंस अगर देखा जाएगा सरकार सिर्फ एक कमियाँ एक उससे आ जाएगी तो यहाँ पर कोई अच्छा नहीं, सब एक जैसे ही हैं। तीसरी पार्टी आपकी आती समाजवादी पार्टी, आपके ना नेता रुक रहे हैं ना जा रहे हैं, क्या हो रहा है पता नहीं। स्वामी प्रसाद मौर्य को आप लाए थे, वो चले गए, जो घर घर नेता था। हाँ नहीं, वो पहली बार नहीं किया, उनका स्वभाव ही ऐसा, वो एक शब्द है उनके लिए, नेवला बड़ा प्रचलित है स्वामी प्रसाद मौर्य जी के लिए, तो वो अपनी फितरत है उनकी, उसमें कोई खराबी नहीं है। जितना भी कुल बात आपने की उस सब में से सबसे ज्यादा अच्छा भाजपा करते हैं। नहीं, और आप ऑप्शन दीजिए ना हमको, हम वोट तभी देंगे ना जब आप हमको ऑप्शन देंगे। 3 ऑप्शन है तो तीनों में ऑप्शन कौन अच्छा लग रहा है? नहीं, ऑप्शन तो नहीं, अब अच्छा हमें नहीं लग रहा है। नहीं, हमारी उम्र ही नहीं, बोलने दीजिए या फिर बोलिए। हाँ नहीं, बोलिए, आप बोलिए। अगर हम दिल्ली की बात करें, कुछ लोग कमेंट बॉक्स में भी आके कहते हैं कि रिपोर्टर की वजह से हम कंफ्यूज हो जाते हैं। दिल्ली में हम जाते हैं तो कचरा जहाँ दिखता है तो हम केजरीवाल पे भी सवाल उठाते हैं। योगी सरकार में अगर पेपर लीक हो रहा है हम उन पे भी सवाल उठाएंगे। नोटबंदी या कोरोना काल में जो लोग मरे या नोटबंदी से जिनको परेशानी हुई उन पे भी हम सवाल उठाएंगे। पुलवामा हमला मोदी जी के काल में हुआ, उस पे भी हम सवाल उठाएंगे। हमारे जवान मारे गए, उस पे भी हम सवाल उठाएंगे। जिस सरकार में जो चीजें हो रही हैं उस पे हम सवाल उठाएंगे, लेकिन वो तय आपको करना है। आज़ाद देश है, सवाल उठाने का हक ही हमको आज़ादी में मिला है, स्पीक है ना। तो बहुत लोग कंफ्यूज होते कि अरे भाई एंकरों की वजह से हम कहाँ जाए, न्यूज चैनल को देख देख। अगर आप लोग सवाल नहीं उठाएंगी तो यहाँ पर कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि अगर सवाल नहीं उठाएंगी तो कुछ नहीं हो सकता है। इतना बोल रहे हैं तब भी कुछ नहीं हो रहा है। अगर आप शांति से बैठ जाएंगे, आप जैसे मीडिया वाले जो हैं, मीडिया करने के बाद हम सिर्फ भाजपा का गुणगान या कि सिर्फ कांग्रेस का गुणगान नहीं कर सकते। जो गलत है मतलब गलत है, वो चाहे कोई भी हो। थोड़ा विपक्ष के लिए बाइस्ड भी होना चाहिए, क्योंकि मीडिया हाँ नहीं हो उचित है, नहीं तो सरकार के अगर जैसे आजकल चल रहा है टीवी चैनलों में कि भाजपा का अगर प्रवक्ता है तो वो रहता है एक उनका, प्लस वो रहते हैं क्या कहते हैं उसको, सलाहकार। नहीं किसी टॉपिक पे जैसे डिबेट चल रही होती है तो कुछ कहते हैं उसको, विशेषज्ञ होते हैं उस विषय के, वो भी भाजपा का साइड का होता है। प्रवक्ता ऑब्वियसली बात है, कुछ चैनलों के ज़्यादा बाइस्ड रहते हैं, आपके अर्नब जी हैं और कई हैं, ये जैसे भाजपा के प्रवक्ता हैं ऐसे। तो हम वोट भले ही भाजपा को दे रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हम भाजपा के वोटर हैं, लेकिन अगर ये देखा जाए तो भाजपा के आप प्रवक्ता हो गए, 3 लोग वो हो जाते हैं, बची आपकी एक कांग्रेस एक आम आदमी पार्टी, 2 लोग बचते हैं, तो 3 वर्सेस 2 होता, 3 वर्सेस 1 होता, बेचारे क्या करें। हिसाब से भाजपा को छोड़ के जो मीडिया वाले हैं उनको थोड़ा सा विपक्ष की नहीं छोड़ना पकड़ने की बात नहीं, विपक्ष के प्रति बाइस्ड इसलिए रही है क्योंकि जो प्रश्न उठा रहे हैं वो अपने लिए नहीं उठा रहे, वो उनका मतलब हो ना हो वो प्रश्न इसलिए उठा रहे हैं कि हमारी जो मजबूती देनी। हाँ, क्योंकि हमारा विपक्ष मजबूत नहीं है, सबसे बड़ी समस्या इस देश में ये है। विपक्ष आज इतना कमजोर हो चुका है। हाँ ठीक है, कमजोर होने की वजह क्या है? लीडरशिप ना होना विपक्ष के पास। लोग कहते हैं आईटी सेल भाजपा कितनी मजबूत है कि पप्पू करवाने पे ये। हाँ ये मानते हैं हम, PR टीम भाजपा की बहुत बढ़िया है, बहुत